नमस्कार, मैं जनता श्री ओम गौतम। और जिस तरीके से परमबीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद में अब परमबीर के चेले मिलिंद बामरे ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी तरीके से रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाकर तमाम आरोप लगाए गए हैं और तमाम दावे किए गए हैं। ये जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई मिलिंद बामरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसको कुछ चैनलों ने हाईलाइट करके दिखाया, जिसमें जी न्यूज़ भी शामिल था। अब पता नहीं जी न्यूज़ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खुलासे या जो आरोप लगाए गए, जो बातें कही गई, उन सभी बातों का 1 घंटे के भीतर अर्नब गोस्वामी ने, जो कि रिपब्लिक चैनल के मालिक हैं, जवाब भी दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि जितना आप पर झूठ बोला जा सकता है, झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, आप लगाइए, हम हर आपके सवाल का जवाब भी देंगे और आपकी पोल भी खोलेंगे। दरअसल मिलिंद बामरे ने यह कहने की कोशिश की थी कि जो मुंबई पुलिस ने बार्क यानी कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के एक पूर्व सीईओ को गिरफ्तार किया है पुणे से, पार्थ दास जिनका नाम है, और ये आरोप लगाया है कि पार्थ दास की मिलीभगत से कुछ टीवी चैनल टीआरपी में घोटाला कर रहे थे और इसमें बार्क एजेंसी भी शामिल थी। ये बड़ा आरोप लगाया और उसके पीछे उन्होंने जो तथ्य दिए हैं या जो कारण बताए हैं, उनमें कुछ ईमेल्स हैं जो रिपब्लिक टीवी की तरफ से पार्थ दास को भेजी गई हैं और उनमें यह कहा गया है कि चूंकि टाइम्स नाउ नंबर 1 पर है और टाइम्स नाउ लैंडिंग पेज ज़्यादा ले रहा है, इसलिए इसकी जांच की जाए। और इसी को मुंबई पुलिस के इस जॉइंट कमिश्नर ने आधार बनाते हुए ये कह दिया, ये डिसीजन दे दिया, मैं अगर कानून की भाषा में कहूँ तो आरोप नहीं लगाया, चार्जशीट नहीं दाखिल की, बल्कि डिसीजन दे दिया कि अर्नब गोस्वामी के चैनल ने जो टीआरपी में नंबर 1 का मुकाम हासिल किया है, वो सिर्फ और सिर्फ घोटाले से और मैनिपुलेशन से हासिल किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2-3 तेलुगु चैनल भी हैं और दूसरे चैनल भी हैं, लेकिन उनका नाम बड़ी चालाकी के साथ मिलिंद बामरे ने नहीं खोला है। और ये कहा है कि बार्क में जो डाटा बैरोमीटर्स का आया करता था, उसमें मैनिपुलेशन किया जाता था और उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर एक चैनल को, रिपब्लिक टीवी को, नंबर 1 पर ला दिया गया। और इसमें उन्होंने जिक्र किया है 2016 से 2019 तक का। अब ये जो पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 15-20 मिनट की थी, उस पर रिपब्लिक टीवी ने अपना जवाब तैयार किया। 16 पॉइंट्स में रिपब्लिक टीवी ने एक एक बात का जवाब दिया है और कहा है कि जो भी आरोप लगाए गए हैं हास्यास्पद हैं, बिना आधार के हैं, उनके पीछे कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन आरोप हैं और सिर्फ रिपब्लिक टीवी को बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। बावजूद इसके कि रिपब्लिक टीवी के पक्ष में हाई कोर्ट भी कई सारे कमेंट मुंबई पुलिस पर कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुका है मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। लेकिन मुंबई पुलिस है कि बार बार अपनी किरकिरी कराने से, बार बार अपनी बेइज्जती कराने से बाज नहीं आ रही है, क्योंकि ये एक पसोठावादी सरकार के इशारों पर काम करती है। ये महाराष्ट्र में चलने वाली पवार सोनिया ठाकरे वादी सरकार के कंट्रोल में है और हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहती है। ऐसा कहते हुए अर्नब गोस्वामी ने तमाम वो तथ्य भी दिए। उन्होंने सबसे पहले तो उस तथ्य का जवाब दिया, उस बात का जवाब दिया जिस ईमेल का जिक्र है। अर्नब गोस्वामी ने कहा कि ऐसे ईमेल हमने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 50 भेजे थे और ये बाद में भी भेजे हैं। अब जब नए सीईओ आए हैं बार्क में, तब उनकी तरफ से नवंबर और दिसंबर में ये कहा गया है, हमारे पास लेटर है जो हम नत्थी करके आपको जवाब में दे रहे हैं, उसमें साफ कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी ने कोई भी किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन नहीं किया है। ये कहने के बाद में अर्नब गोस्वामी दूसरे पॉइंट पर आते हैं और वो कहते हैं कि ये जो आप आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि हमने बार्क के डाटा में मैनिपुलेशन करके नंबर 1 का खिताब पाया, तो मिलिंद बामरे जी, हमने जो नंबर 1 का खिताब पाया है वो 2016 से 19 के बीच में नहीं, बल्कि मिड 2020 में पाया है, यानी कि इसी साल के जुलाई में हमें नंबर 1 का खिताब मिला था। और उसके पीछे कई सारी वजह थी,
पालघर के साधुओं की हत्या के बाद हमने जिस तरीके की रिपोर्टिंग की थी, या फिर कोरोना फैलने के बाद हमने जिस तरीके की रिपोर्टिंग की थी, या फिर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हमने जिस तरीके की एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग की थी, उसकी वजह से देश की जनता ने हमें टीआरपी में इतना बड़ा खिताब दिया। आपको ये याद रखना चाहिए, आपकी रिपोर्ट गलत है। हमारे पास नंबर 1 की पोजीशन उस समय नहीं थी जिस समय का आप दावा कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पर मिलिंद भांबरे का दावा यहाँ पर झूठा साबित होता है। और वास्तव में रिपब्लिक टीवी जब से बना है उसकी टीआरपी में नंबर 1 पोजीशन तभी बनी जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे मामलों में, पालघर जैसे मामलों में रिपब्लिक टीवी ने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, मुंबई पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, महाराष्ट्र पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, और उसकी वजह से लोगों को ये चैनल पसंद आने लगा। इसके बाद में रिपब्लिक टीवी ने जवाब दिया कि आप ये कहते हैं कि हमारी टीआरपी में हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। आप आज भी इंटरनेट पर हमारी जो व्यूअरशिप है उसको देख लीजिए और जो दूसरे चैनल हैं उनसे मुकाबला कर लीजिए। हमारी जो व्यूअरशिप है उनसे 8 से 10 गुना ज़्यादा हर समय रहती है। अगर आप अभी भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। अभी भी हमारे चैनल को ज़्यादा लोग देख रहे होंगे, बल्कि दूसरे चैनलों को कम लोग देख रहे होंगे। इसके आगे रिपब्लिक टीवी की तरफ से जवाब दिया गया है कि मिलिंद भांबरे ने जो आरोप लगाया है कि हम नई जो बार्क की सीईओ है या नया जो बार्क में प्रशासन है उसने शिकायत की है कि हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो फिर अभी जो हमें 2020 में ये टीआरपी में नंबर 1 की पोजीशन मिली है और उस पोजीशन पर नवंबर दिसंबर में जो बार्क की तरफ से हमें लेटर दिए गए हैं, इसका मतलब तो ये है कि अब भी हमारी बार्क के साथ में कोई साठगांठ है या हमारा हैंड एंड ग्लोव वाला संबंध है। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि पार्थ दास नाम के जो पूर्व सीईओ थे उनके साथ हमारी साठगांठ थी। इसके बाद में रिपब्लिक टीवी फिर से याद दिलाता है मुंबई पुलिस को कि आपके डीजीपी को हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे घनश्याम सिंह, उसकी प्रताड़ना करने के लिए, उसको बेल्ट से पीटने के लिए साफ निर्देश दिए गए थे। और हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इस तरीके से किसी चैनल के व्यक्ति को पीट नहीं सकते हैं, मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, अत्याचार नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट निर्देश थे, आपको शायद वो याद रखने चाहिए थे। आगे रिपब्लिक कहता है कि हंसा रिसर्च ने जो कि बैरोमीटर लगाने का, उनका डाटा इकट्ठा करने का काम करती थी, उसने हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी ये एफिडेविट दिए थे कि ये जो मुंबई पुलिस है हमें टॉर्चर कर रही है रिपब्लिक टीवी के खिलाफ गलत बयानी करने के लिए। हमें इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम रिपब्लिक टीवी द्वारा हमारे बारे में हमारी रिपोर्ट का हवाला देकर जो कहा गया है उसको झूठा साबित कर दें। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और उसकी वजह से हमारे कंपनी के अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और इस पर मुंबई पुलिस ने माफ़ी मांगी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आगे से आप हंसा रिसर्च के अधिकारियों को परेशान नहीं कर सकते हैं। आगे रिपब्लिक टीवी की तरफ से कहा जाता है कि आप कहते हैं कि हमने बैरोमीटर्स में मैनिपुलेशन किया, हमने बार्क में मैनिपुलेशन किया, हमने हंसा में मैनिपुलेशन किया। लेकिन कई ऐसे जो बैरोमीटर लगे हुए लोग सामने आए थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर दूसरे चैनल का नाम लिया था, दूसरे लोगों का नाम लिया था। आप उन चैनलों का, उन लोगों का कोई जिक्र नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर आप गलत नीयत से, बदनीयती से या दुश्मनी दिखाने के लिए, रंजिश दिखाने के लिए हमारा नाम ले रहे हैं। निश्चित तौर पर यह गलत है और किसी भी कोर्ट में आप इसको साबित नहीं कर पाएंगे। इसके आगे रिपब्लिक टीवी फिर से कहता है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ये कानूनन ठीक नहीं है। अगर आपको हमारे खिलाफ कुछ ऐसा था तो आपको एक चार्जशीट में उसको लगाना चाहिए, उसको सबूत देने चाहिए। लेकिन आप सबूत देने के बजाय परमवीर की तरह से एक बार फिर से गलती कर रहे हैं। आपकी इस गलती को भी कोर्ट देख रहा है, आपकी इस गलती को भी जनता देख रही है और जनता आपको इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। आगे रिपब्लिक टीवी से तरफ से फिर से चेतावनी दी जाती है मुंबई पुलिस को और ये कहा जाता है कि आप अपना काम कीजिए, आप सत्ता के इशारे पर क्रिमिनल लॉ को मैनिपुलेट करने की कोशिश मत कीजिए, आप जनता को निशाने बनाने की कोशिश मत कीजिए। आपका जो काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाना, उसमें लगिए, न कि आप रिपब्लिक टीवी की जो टीआरपी है उससे परेशान होकर उसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करें। आप ऐसा चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता का साथ रिपब्लिक टीवी
को मिला हुआ है। अभी भी हमारी टीआरपी जो नंबर 1 है, यहाँ आप खुद कह रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि ये सब जो मैनिपुलेशन था वो पार्थ दास के समय पर था, जब वो सीईओ थे बीएआरसी के। लेकिन आज जब सीईओ बदल गए हैं तब भी अगर हम नंबर 1 में हैं तो इसका मतलब ये है कि जनता हमारे साथ है। आप अपने ही बयान से पलट रहे हैं, आप खुद नहीं देख रहे कि आप बोल क्या रहे हैं। निश्चित तौर पर मिलिंद बामरे को इससे ज़्यादा अच्छे जवाब नहीं मिल सकते थे। हालांकि कुछ चैनलों ने मिलिंद बामरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव भी दिखाया और कुछ बाद में इस पर डिस्कस भी करेंगे। तमाम चैनल दावे करेंगे कि हम जो कह रहे थे सही थे, लेकिन रिपब्लिक टीवी ने फिर से मिलिंद बामरे को याद दिलाया कि जिस 6 अक्टूबर की एफआईआर का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि हंसा रिसर्च के एक कर्मचारी के द्वारा लिखवाई गई थी, उस 6 अक्टूबर वाली एफआईआर में जिस चैनल का नाम था, आपने आज तक उसके खिलाफ कोई जांच नहीं की। आज तक उसके खिलाफ जो शिकायतें मिली थी उनको लेकर आपने कुछ नहीं कहा और पहले दिन से ही आपने उस चैनल को क्लीन चिट दे दी है। यह दिखाता है कि आपका और उस चैनल का कोई संबंध है और उसी संबंध की वजह से या उसी सुपारी की वजह से आप हमारे चैनल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है और सत्यमेव जयते। इन सारी लंबे लंबे डिटेल्स के बाद में 17 पॉइंट के इस जवाब के बाद में ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस के पास कोई जवाब तो पहले भी नहीं था, लेकिन फिर से मुंबई पुलिस उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया के इशारे पर कोई नई चाल चलेगी। लेकिन एक बात निश्चित है कि इस पूरे के पूरे खेल में मुंबई पुलिस और अर्नब गोस्वामी चूहा बिल्ली की तरह से खेल खेल रहे हैं। एक बार वो आगे निकलते हैं, एक बार वो आगे निकलते हैं, लेकिन बार बार कोर्ट से, बार बार जो मानवाधिकार आयोग और तमाम संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से लताड़े जाने के बावजूद, उनसे प्रताड़ित होने के बावजूद, उनसे तमाचे खाने के बावजूद, उनसे झटके खाने के बावजूद उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार है कि मानने वाले नहीं हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब तक रिपब्लिक टीवी को चुप नहीं करा देंगे, जब तक रिपब्लिक टीवी को बंद नहीं करा देंगे, उनका पसोठाबाद महाराष्ट्र में चल नहीं पाएगा और उनकी ये जिद उनकी सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। जनता की नज़रों में वो एक्सपोज होते जा रहे हैं और इस सब में उनका मोहरा बन रही है मुंबई पुलिस। पहले परमबीर सिंह को आगे किया था और अब मिलिंद बामरे नाम के जॉइंट कमिश्नर को आगे करके वो सोच रहे हैं कि शायद रिपब्लिक टीवी को बंद करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।